सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सत्कार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो। ओम शांति। आज 14 जुलाई के महावाक्य है। प्यारे बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। क्यों प्राइज मिलनी चाहिए? क्योंकि सारी दुनिया को भगवान शांति का सागर शांति प्राप्त करा कर देते हैं। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? क्या कहेंगे? अनुकरण करना है हमें ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का। कौन कर सकते हैं? तो बाबा समझाते। उत्तर है, जो बाप के समान पावन बनते वही पूरा फॉलो कर सकते हैं ना। ब्रह्मा बाबा जो गृहस्थी थे और बड़ी आयु में उनको ज्ञान मिला, फिर भी नंबर 1 पावन बने। कैसे बने वो हम समझे, और उनके समान जो पावन बनते हैं वही फॉलो कर सकते। दूसरी बात है, फॉलो कौन कर सकते? जो पक्के आशिक है वही शिव बाप को फॉलो कर सकते है ना। माशूक को फॉलो करना है तो आशिक ही फॉलो कर सकता है ना। ऐसे
आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। जो आशिक परमात्मा माशूक को फॉलो करते, ऐसे आशिकों को ही बाबा कहते मैं साथ ले जाता हूँ। फिर शास्त्रों में गायन है, गऊ का पूछ पकड़ने से पार हो गई। अब यहाँ गऊ के पूंछ पकड़ने की बात नहीं है, बात क्या है? अनुकरण करने की बात आ जाती है। गीत सुनेंगे हम, बहुत सुंदर गीत है आज की मुरली से। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, दोनों को हमें फॉलो करना है। तुम जानते हो आत्माओं का बाप शिव बाबा, यह भी तुम जानते हो बाबा पतित पावन निराकार सदगति दाता है। ऐसे हम आत्माएं भी निराकार, आत्मा का स्वधर्म है शांति। निराकार बाप भी है शांति का सागर। तो आत्मा का स्वधर्म शांति, आत्मा का रहने का स्थान शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं उस समय शांति देवा कहते हैं। शांति का सागर तो वह है शांति सागर परमात्मा। तो सारी दुनिया को शांति देने वाला कौन कौन हो गए? शिव बाबा। ऐसे बहुत है जिनको शांति के कारण प्राइज मिलती, उन्होंने शांति निर्माण की। कभी किसको प्राइज मिलती है? कहेंगे शांति स्थापन करने के ये निमित्त बने, इसमें बड़ों बड़ों के नाम लिए जाते हैं। अब शांति तो सारी दुनिया को चाहिए ना, तो नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत ही करेंगे, क्योंकि ये तो रावण राज्य है। तो रावण को वर्ष वर्ष जलाते एफिजी बनाकर, क्योंकि वो दुश्मन है जिनसे दुख मिलता है। राम के एफिजी नहीं बनाते, उनको नहीं जलाते, उनकी पूजा करते। तो ये बात कौन से राम की है? त्रेता वाले राम की बात नहीं, परमात्मा राम की बात है। राम राज्य तो सब चाहते, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह कोई जानते नहीं। सिर्फ कहते नई दुनिया हो, नई दिल्ली हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो, बस ऐसा वो कहते रहते हैं। तो दिल्ली ही परिस्तान थी और फिर बनेगी। तो शुरू से अंत तक दिल्ली ही कैपिटल रहती, भारत की राजधानी। तो राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाती। तो यह दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं तो पूरी राजधानी होगी ना, बहुत सारे होंगे। तो 8 राजाई गाई जाती। तुम्हें इन बातों को समझना है, इसके लिए बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर और भी राजाई होगी। अब यहां भी देखो,
कितनी राजाई, वृद्धि होते होते कितने करोड़ों हो गए। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी तो बहुत हैं। सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का नाम बाला ही, 25,000 वर्ष उनका राज्य चलता है। फिर मनुष्य कहते लाखों वर्ष पहले। तो ये विचार करने की बातें हैं, और यही आत्मज्ञान, आत्मा के लिए भोजन है। बाबा तुम बच्चों को ये आत्मज्ञान रूपी भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता रचना को नहीं जानते। तुम अभी ऐसा नहीं कहते, तुम तो रचयिता बाप को भी जान गए, रचना के आदि मध्यांत को जान गए, तुम अपने 84 के चक्र को जान गए कि तुम समझते हो हम आदि में देवी देवता थे, मध्य में हमारे में रावण की प्रवेशता हो गई, फिर हम ऐसे विकारी बने, और अभी अंत में तुम जानते हो क्या होने वाला है, पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश और फिर सतयुग की स्थापना। तो आदि में राम राज्य, राम कौन सा, ये परमात्मा राम का राज्य, और मध्य में फिर रावण राज्य अर्थात विकार, 5 विकार का राज्य। तो रावण राज्य अभी पूरा होगा, फिर राम राज्य शुरू होगा, राम राज्य पूरा होगा तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। दोनों आधा आधा है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। नर से नारायण तुम्हें अभी बनना है, जिसके लिए बाबा तुम्हें ये कथा सुना रहे, ये है सत्य नारायण की सत्य कथा। तुम जानते हो फिर ये है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भागवत गीता, श्रीमत मिलती है तुम्हें। तो श्रीमत क्यों शिव बाबा रोज देते हमें, श्रेष्ठ बनने के लिए। तो श्री कहते श्रेष्ठ को, बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है, जिससे कहेंगे देवता धर्म का शास्त्र, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है। और कब होती है, संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब बाप तुम्हें समझा रहे, गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता द्वारा पावन बन नहीं सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहा जाता है। तो गुरु लोग भी पतित पावन नहीं, नदियां भी पतित पावन नहीं, देवताएं भी पतित पावन नहीं, फिर शास्त्र जो बने वो भी पतित पावन नहीं, गीता भी पतित पावन नहीं। पतित पावन परमात्मा राम, ये अच्छी रीति से याद करो। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता के समय ही दिखाते, क्या दिखाते कि उसके बाद जैसे ही गीता सुनाना पूरा हो गया, महाभारत लड़ाई लगी, जिससे अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। तो यह धर्म शास्त्र है देवी देवता धर्म का। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। तुम समझते हो सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, वहां है देवता, लक्ष्मी नारायण। ये ब्रह्मा बाद में क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण, विष्णु बनते। चित्रों में भी दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। तो ब्रह्मा और विष्णु के इकट्ठे तो नहीं होंगे ना, दोनों इकट्ठे होंगे क्या, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना। तो डिटेल समझने की भी तो बातें ही। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, हकदार हो। मुख्य धर्म शास्त्र कितने, 4। श्रीमद् भगवद गीता नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती, देवी देवता धर्म। उसके बाद कौन आते, इस्लामी, फिर बौद्धी। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता लिखा है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं। श्रीमत इस्लामी, श्रीमत बौद्धी, ऐसा नहीं, श्रीमद् भगवद गीता ये शास्त्र गाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ही है। उससे कौन सा धर्म स्थापन होता है बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और स्थापना कब होती है, कल्प के अंत में। ये सारी समझने की बातें अभी बाबा हमें टीचर के रूप में पढ़ा रही, ये पक्का बुद्धि में याद रखो। तो परमात्मा
हमारा बाप भी है, टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते, तो शिव बाबा कौन हो गया? सदगुरु भी। बाप को सभी याद करते। अब गीता में फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण कोई ज्ञान का सागर तो है ही नहीं, तो उनका नाम गीता में डाल दिया। तो श्री कृष्ण को भी नंबर 1 देवता किसने बनाया? ज्ञान सागर बाप ने। तो बाप टीचर है। यहाँ तुम ये नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि मनुष्य बहुत पढ़ते सुनते, अब तुम बाप के द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, और अभी समझते हम आत्मा असल में अशरीरी थे। पीछे हमने शरीर धारण किया, बाबा भी अशरीरी है। फिर मनुष्य भक्ति में उनका शिवलिंग बनाते, आत्मा शरीर के द्वारा फिर उस निराकार परमात्मा को पूजती रहती है, पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा आओ हमें पावन बनाओ। शिवलिंग की बैठ के पूजा करते हैं, परंतु समझते कोई भी नहीं कि वो है पतित पावन बाप जिसको हमने बुलाया। तो शिव भगवान है निराकार, बस ऐसे ही याद करते रहते। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आ जाए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है, तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर, परंतु कब मिला भारतवासी भूल गए हैं। तुम समझते हो, बच्चे कहते हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें समझाते, त्रिमूर्ति का नाम वाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना, प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला, सर्व का दुख हरता सुख करता, बहुत प्यारा है। उनसे प्यारी चीज कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा, वह है बेहद का बाप। कहते बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम आत्मा भाई भाई हो, अभी बाप के द्वारा तुम सुन रहे हो। सब आत्माएं बाबा को याद करती, बाबा आओ आकर हमें पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाप आया है पावन बनाने के लिए, और समझा रहे बच्चे 5000 वर्ष पहले भी तुमको पावन बनाने आया था, तो तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य तो बस पुकारते रहते हैं, तालियां बजाते रहते, बहुत रड़िया मारते, कहते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो पतित पावन कहते उस परमात्मा, तो जरूर खुद पतित ठहरे ना। ये है नर्क, इसे कहेंगे रव रव नर्क। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखी है कि ये करने से ये होगा, यह बनेंगे, ऐसा होगा। फिर कहते गऊ का पूछ पकड़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। तो जानवर की यहाँ बात नहीं, गौमुख मना ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा सुना रहे, तो ब्रह्मा माँ है, और ब्रह्मा बाप को जो फॉलो करेंगे तो क्या होगा? पावन बन जाएंगे, बाबा के साथ घर जा सकेंगे। जो फॉलो करते तो वही पावन बनेंगे, और वही बाबा के साथ घर जा सकेंगे। तो तुम्हारी पूछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक उनको रास्ता मिल नहीं सकता। पूछ तो तुम्हें है नहीं, तो कहते हैं ना तुम्हारी पूछ पकड़कर हम पार हो जाएंगे। तो पूछ पकड़ने की बात नहीं, बात है कौन सी? फॉलो करने की, अनुकरण करने की। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत होते, परंतु फॉलो करना तो वो फॉलो करते ही नहीं। सन्यासी जैसे उनके गुरु जो हैं वो कैसे हैं? पवित्र रहते, त्यागी बनते, तपस्या करते, और उनके फॉलोअर्स तो गृहस्थी होते हैं, तो फॉलो तो करते नहीं है। तुम सच्चे फॉलोअर हो,
बाबा क्या कहते, तुम कहाँ भी रहो लेकिन गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। तो शिव बाबा समझा ही रहे, मैं आया ही हूँ तुमको वापिस ले जाने, और तुम पवित्र बनेंगे तभी बाबा के साथ घर वापिस जा सकेंगे। तो बाप समझाते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने के बिगर फॉलो भी कर नहीं सकते। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे ही हो, क्यों बैठे हो यहाँ मुरली सुनने? हाँ, जो बाबा ने किया हमें करके दिखाना है, फॉलो करने के लिए। भक्ति में भी मुझे याद करता है। तुम जानते हो, आत्माएं पतित बनिए तो परमात्मा पतित पावन को याद करते, फिर परमात्माएं माशूक और हम सब आत्माएं आशिक, उनको याद करते। तो परमात्मा माशूक आशिक को लेने आया है, कहते तुम फॉलो करो तो तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते, क्योंकि तुम तो पतित हो और मैं पावन हूं, तो पहले पावन बनना पड़े। पावन बनेंगे तभी फॉलो कर सकेंगे। तो उसके लिए बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। समझा? विकारी तो फॉलो कर नहीं सकता। फॉलो करने के लिए तुम पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य करते मुक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है, चाहते हम घर वापिस जाए, मुक्ति पाए। बाबा कहते पहले पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊंगा भी ब्रह्मा तन में, मैं रचयिता हूँ, मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा परमात्मा बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। तो तुम सब कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। और जानते हो अभी क्या करना है? फॉलो करना है कि बाबा ने जो किया वैसे करके दिखाओ। तो बाबा के जैसा करना क्यों नहीं आता? कारण एक ये है कि पवित्रता की कमी है। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हें पावन दुनिया में ले चलूंगा, और दूसरा कोई उपाय है नहीं, है ना? याद करते रहो। पतित पावन या तो दृष्टि ऊपर जाती है जब कहते, या फिर पानी के तरफ। बाबा समझाते गंगा तो पतित पावनी नहीं है, सागर से निकली हुई नदियां तुम हो। तो अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहते तुमको पावन बनना है तो मेरे को फॉलो करना है, तभी तुम साथ चल सकेंगे। बाबा कहते मेरे साथ रहने वाले थे, फिर तुम नीचे आए, 84 का चक्र लगाया, फिर तुम पतित बन गए। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन बनेंगे तो फॉलो कर सकेंगे, फॉलो करेंगे तो साथ जा सकेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं कि फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे? या इस विषय सागर में रहना ही तुझे अच्छा लगता है? तुम ही तो मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। तो अब मैं आया हूँ तो साथ चलेंगे। बाप आए ये साथ ले जाने के लिए, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों को इतना सुख देने वाला है कौन? हेविनली गॉड फादर। बाबा याद दिलाते तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते। हमारा यह बर्थ प्लेस है, शिव बाबा का बर्थ प्लेस भारत भूमि। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानते। शिव जयंती भारतवासी मनाते। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाबा सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला। तो भारत कितना ऊंचे है। बाबा जानते ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तो मुझे आना ही है नीचे धरती पर वर्षा देने, सुख शांति का वर्षा बाप आकर देते। तो बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर।
सुख का सागर आकर हमें वर्षा देते, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है तो शरीर भी विकारी तमो प्रधान। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते बच्चे पावन बनो, अब घर जाना है, याद से ही तुम बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुख्य धारणा है बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा के साथ वापिस शांति धाम जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से अलिप्त रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, तो इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो कि कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करते रहे। बस याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से परे रहेंगे, कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे, न मूड ऑफ होगी, सदा मूड चीयरफुल रहेगी। तो कैसी भी बातें आए बाबा की याद में रहो, बाबा को बुलाओ, है न, इससे जादू हो जाएगा, माया भाग जाएगी। स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा को जीवन में लाने वाले महान आत्मा है। प्यारे बाबा को सभी याद करेंगे। कोई पत्थर जो पर उपकार के लिए कारण, कोई हीरा है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,
पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।